Good morning, students. In our last class, we have completed our exercise 2B. Today, I am going to start exercise 2C. Class till exercise 2B, you were doing multiplication of fractions. Now, in this exercise, what you will do? You will do division of fractions. ओके आपको क्या करना है? यहाँ पर डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन करना है. इट इज़ वेरी सिंपल. जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन में किया था उसी तरीके से आप लोगों को डिवीजन भी करना है. दैट आई विल एक्सप्लेन. लेकिन डिवीजन करने से पहले एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मतलब कोई भी नंबर दिया होगा उसका आपको उल्टा करना. सपोज इफ़ आई हैव गिवन यू 5/8, तो 5/8 का उल्टा क्या होगा? 8/5. ओके. 7 है, 7 अकेला है, तो आई विल एज्यूम दैट 1 इज़ देयर. हम हमेशा 1 लिखते हैं ना नीचे अगर कुछ भी नहीं होता तो. अब 7/1 का उल्टा क्या होगा? 1/7. ओके. 1/12 का उल्टा क्या होगा? 12/1. लेकिन मैं 12/1 को सिर्फ 12 ही लिख सकती हूँ. इज़ इट क्लियर? आई बात समझ में? अब यहाँ पर देखो, इसमें मुझे सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और उसके बाद में आप इसको रेसिप्रोकल करोगे. इज़ इट क्लियर? तो सबसे पहले तो हम ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद मैं ये भी करवाऊँगी और फिर हम लोग सिंप्लीफाई और डिवाइड करेंगे. रेसिप्रोकल का मतलब सबको समझ में आ गया होगा. रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, अपोजिट का. ठीक है. सो टेक आउट योर कॉपी. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ एक्सरसाइज 2C. राइट द रेसिप्रोकल ऑफ. क्या करना है आपको? रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट वन इज 5/8. 5/8 का रेसिप्रोकल होगा 8/5. सेकेंड, ओनली 7 इज गिवन, तो 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम करोगे और उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/7. ठीक है. थर्ड इज 1/12, सो इट विल बिकम ओनली 12, क्योंकि नीचे 1 नहीं भी लिखोगे तो इट वुड बी ओके. देन द लास्ट वन इज 12 3/5. 12 3/5. Now for this, first of all you will convert it into improper fractions. तो 5 डिनोमिनेटर में एज इट इज़ आ जाएगा. 12 5 जा 60, yes or no? And 60 plus 3 will be 63. ओके. अब इसका रेसिप्रोकल आप कर सकते हो. इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/63. ठीक है. ओके. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ योर क्वेश्चन नंबर 2 इज सिंप्लीफाई. इन क्वेश्चन नंबर 2 what you have to do? You have to do simplify. Your very first question is 4/7 divide by 9/14. 4/7 divide by 9/14. Now class, listen very carefully. In such type of question, जो आपका फर्स्ट फ्रैक्शन होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा. 4/7 आ जाएगा. ओके. अब ये जो डिवीजन है इसको आप कन्वर्ट करोगे मल्टीप्लिकेशन में. किस में कन्वर्ट करोगे?
मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। और जो डिवीजन के बाद में जो फ्रैक्शन होगा उसको आप क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल, यानी सबसे पहले आप साइन चेंज करोगे, मल्टीप्लाई का करोगे, एंड देन जो भी डिवीजन के बाद वाला फ्रैक्शन होगा उसको आप कन्वर्ट करोगे रेसिप्रोकल में, ठीक है, उसे रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करोगे। द रीज़न बिहाइंड डूइंग दिस इज़ डैट कि जब भी डिवीजन में होगा ना, आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। सी, अगर मैं सिंपल 600 डिवाइड बाय 30 दूँ तो आप इजीली डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, 30 और 600 लिख के इस तरीके से। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करोगे, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दोगे तो आप इजीली कैंसिल आउट कर सकते हो, यस और नो। जैसे 7 और 14 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, लेकिन डिवीजन में कैसे करोगे, यू कैन नॉट डू। इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और उसके बाद में जो डिवीजन के बाद वाला जो फ्रैक्शन है उसको आप रेसिप्रोकल कर दोगे। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये करना ज़रूरी है। अगर आप साइन चेंज कर रहे हो तो कुछ ना कुछ फ्रैक्शन में भी तो चेंजेस आएगा, दैट्स वाई यू आर डूइंग लाइक दिस, ओके ओके। सो नाउ 4/7 division sign is changed to multiplication and 9/14 has become 14/9. Now in 7 table 14 is going. How many times? 7 1 times and 7 2 times 14 is going. Now 9 and 4 is not going, और 4 और 2 को आप डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि न्यूमरेटर में है। तो 4 2 जा 8 and 8/9. So your answer is 8/9. Okay. Now student, question number 2 is your homework. In this question you will do 7/10 into 5/3. It is same as question number 1. Now I am doing question number 3rd, that is 8/9 divided by 16. Now third question is 8/9 divided by 16. Okay. So 8/9 divided by 16. Our very first step is to change division sign into multiplication sign. So 8/9 multiply by. Now students, when there is nothing in the numerator, we will write 1 here, okay, and then what will be the reciprocal of 16/1? Reciprocal of 16/1 will be 1/16. Now can you cancel 8 and 16? Yes or no? 8 1 times and 8 2 times. So your answer is coming as 1/80. Is it clear? Is it easy? Yes or no? Yes. Now fifth question. Fourth is your homework. Fifth question I am doing. Your fifth question is 24 divided by 6/7. Your very first step is to change division into multiplication sign. So 24 multiply by 6/7 क्या हो जाएगा, 7/6. क्लास डिवीजन से पहले वाला चेंज मत करना, डिवीजन के बाद वाला चेंज करोगे. So it will become 7/6. Yes or no? Now 6 and 24 are getting cancelled. 6 1 times and 6 4 times. So your answer is coming as 28. Okay. Now in 7th question, they have given you 3/7 divide by 8/21. Okay. First of all class, this is mixed fraction. So first of all you will convert this mixed fraction into improper fraction. Now you all know that how you will convert it. Yes or no? So 7 3 ja 21. 21 plus 3 will become 24. So 24/7
division sign will convert into multiplication, and after this sign whatever fraction is coming you will reciprocal it, so it will become 21 by 8. Now can you cancel 8 and 24? Yes. 8 1 times and 8 3 times. Can you cancel 7 and 21? Yes. 7 1 times and 7 3 times. So your answer will be 3 3 ja 9. Is it clear? Okay. Now 8th question. In 8th question, the question is 5 4 by 7 divide by 1 3 by 10. Again, first of all, you will convert mixed fraction into improper fraction. So 7 down, 7 5 ja 35, 35 plus 4 will be 39. Divide by 10, 10 1 ja 10 plus 3 will be 13. Now division sign will convert into multiplication sign. So 39 by 7 multiply by 10 by 13. Now students, you will see whether 39 and 7 are getting cancelled. No. 7 and 10 are getting cancelled. No. 10 and 13 are getting cancelled. No. But 13 and 39 are getting cancelled. In 13's table 39 is going. How many times? 13 1 ja and 13 3 ja. Okay. So your answer is coming as 10 3 ja 30. 30 by 7. Now this is your improper fraction. So we will convert it into mixed fraction. Why? Because your question is in mixed fraction. तो अगर possibility है कि आप mixed fraction में convert कर सकते हो, then I will suggest you to convert it into mixed fraction. So you will do 7. Mentally you can do, otherwise you can do division also. 7 और 30 का division करो. 7 4 जा 28. 2 is your remainder. Sorry. So 7 4 ja and 2. 4 2 by 7 is your answer. Okay. Now question number 9 is your homework. I am starting question number 3, that is divide.